अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की सफ़ेद दाल। ये देखें, अब ये सफ़ेद है और सफ़ेद ही पकाऊंगी मैं इसको, वाइट कलर की माश की सफ़ेद दाल। और ये इसको मैंने भिगोने रख दिया था 10-15 मिनट पहले। अब धो के इसको चढ़ा दिया। इसमें देखें उबाल आ रही है और ये झाग भी आ रहा है इसका। ये निकाल के फेंक दूँगी मैं झाग। अब इसमें ना हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के, छोटी वाली हरी मिर्चें 10-12 काटूंगी बारीक बारीक, और अदरक का एक टुकड़ा काट के बारीक डालूंगी इसमें दाल में। हरी मिर्चें और अदरक इसी में गल जाएंगी। फिर इसमें साबुत मिर्च का और प्याज का बघार लगाऊंगी एंड में। एक पाव माश की दाल में मैंने एक ये टुकड़ा अदरक का लिया है, और ये 10-12 इसमें से हरी मिर्चें लूँगी। ये बारीक बारीक काटूंगी और ये काट के दाल में डालूंगी। और ये 1-1.5 चमचा तकरीबन नमक डालूंगी दाल में। हरी मिर्च, अदरक और नमक डालूंगी। फिर उसके बाद जब दाल गल जाएगी ना, पूरी खुश्क हो जाएगी, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। बहुत कम पानी में चढ़ाया है मैंने इसको, जैसे चावल बॉयल करते हैं वाइट वाले, ऐसी ही दाल बॉयल करेंगे हरी मिर्ची और अदरक डालकर और नमक। फिर आखिर में इसमें हम प्याज का और ये लाल वाली जो साबुत मिर्च नज़र आ रही है आपको, ये साबुत मिर्च का भगार लगाएंगे। फिर इसके साथ हम सलाद बनाएंगे और मिर्ची तलेंगे। हरी मिर्च फ्राई करूँगी मैं इसमें दाल में अलग से खाने के लिए। सलाद और मिर्च और साबुत मिर्च और प्याज का भगार लगेगा। देखिए हमारी दाल बिल्कुल खुश्क हो गई है। मैंने इसमें हरी मिर्ची और अदरक बारीक बारीक काट के डाली थी। ये देखिए नज़र आ रही है इसमें हरी मिर्चें और अदरक बारीक बारीक काट के डाली थी और नमक। अब ये बिल्कुल गल गई है और ये ऐसी साबुत रहेगी। ये दाल ये देखें गल भी गई है ये बिल्कुल। अब इसको भगार लगाऊंगी मैं। चलो, सरसों का तेल लिया है मैंने छोटी कटोरी में। ये सरसों का तेल डालूंगी फ्राई पैन में, और फिर इसमें प्याज और ये साबुत मिर्च का भगार लगाऊंगी दाल में। फिर उसके बाद साबुत हरी मिर्चें हैं वो फ्राई करूंगी। मिर्चें तली जाएंगी, दाल के साथ खाई जाती हैं, सलाद वगैरह। ये देखिए सरसों का तेल, फ्राई पैन गरम हो गया और इसमें सरसों का तेल डालेंगे मैंने। तकरीबन 1 छिटाक तेल है और 1 पाव दाल ली थी हमने ना। 1 पाव दाल थी और उसमें 1 छिटाक तेल है। इसमें तेल बचा लूँगी थोड़ा सा मिर्ची तलने के लिए, बाकी भगार में डाल दूँगी सारा। गरम हो गया तेल, गरम हो गया। मैं इसको ज़रा स्लो कर रही हूँ आँच को ना, थोड़ा धुआं निकल जाए। उसके बाद फिर प्याज डालूँगी। देखिए प्याज और साबुत मिर्चों का भगार लगेगा। तेल काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था हमारा ना। मिर्ची डाल देती हूँ मैं इसमें। ये ब्राउन हो गई है मिर्ची बिल्कुल ना भाई। तेज़ आंच कर देंगे ताकि प्याज ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन होगी तो कि हम इसको फिर दाल में डालेंगे। मिर्ची अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं आप, कम या ज़्यादा। हमारी तो खैर मीडियम होती है, ना इतनी ज़्यादा होती है मिर्चें ना कम होती हैं। इतनी होती है कि बच्चे
बच्चे और शौक से खा लें, वैसे बस मीडियम होती है। दाल में नमक डाला था मैंने, आपको दिखाया था नमक शुरू में, नमक भी डाल दिया था उबलते टाइम ही। और पानी सिर्फ इतना रखिएगा दाल में कि 1 पाव दाल है तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 प्याले पानी होने चाहिए बस। कम पानी में यानी बॉयल होती है ये। फिर ढक्कन लगा के हल्की आंच में गलने दें इसको ना। अगर पानी रह भी जाए तो आप फुल आंच करके ढक्कन खोल के भी पानी को उड़ा सकते हैं, इससे पानी गायब हो जाएगा भाप के ज़रिए। मगर दाल को टूटने ना दें, दाल ऐसी साबुत रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी ही खाई जाती है सफ़ेद दाल। माश की दाल पकाने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, सब बताऊंगी मैं आपको। आज बहुत देर हो गई थी खाना पकाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना जो झटपट वाली हांडी बना ली जाए जो फ़ौरन ही तैयार हो जाए। साबुत मिर्ची ज़रा डार्क ब्राउन हो गई थी, वो मैंने डाल दी निकाल के इसमें से ना। 4-5 ही अदद थी साबुत मिर्चें और 1 अदद प्याज काटी है ये। प्याज थोड़ा देर में ब्राउन होता है। हाँ ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है हमारी। अब मैं इसमें दाल में डालने जा रही हूँ इसको ना। तेल सारे ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं, अलग से मिर्ची कर लेंगे। तो तेल बचा लिया था मैंने कटोरी में थोड़ा, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा देर में गर्म होता है। ये ना रोटी के साथ खाई जाती है ये दाल हमारी यहाँ। सलाद होंगी इसमें, मिर्ची तलूँगी मैं और रायता होगा। अगर कोई अचार खाना चाहे तो अचार भी खा लेगा, वैसे इस मौसम में अचार नुकसान करेगा। ये बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ये दाल, और ये तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो जाती है। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये दाल ना। अब ये खाना ये होटल से मंगाने से बच गए हम, झटपट तैयार हो गई ये दाल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।